हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्त, आज का जो वीडियो है काफ़ी एक अलग टॉपिक पे है, एक अलग शुरुआत है। तो दोस्त, पेशेंस के साथ स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना और बताना कि इस टाइप की वीडियो पे मेरा कैसा रिस्पॉन्स है, मैं आपको कैसा डिलीवर कर रहा हूँ, वो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मालदीव्स में कुछ जो है क्राइसिस आए हुए हैं उनके पार्लियामेंट के अंदर, तो उसी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्त, मालदीव इस टाइम पे एंटी इंडिया हो गया है, क्योंकि इसके जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका जो झुकाव चाइना की ओर ज़्यादा है, जिसको हम लोग प्रो चाइना भी कहते हैं। अभी बीच में कुछ समय पहले काफ़ी इंडिया और मालदीव्स के बीच क्राइसिस भी आए हुए थे। उनके कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य थे, मेंबर थे, उनके द्वारा कुछ ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा। इसके बाद जो है मामला कुछ दिन शांत रहा। इसके बाद जो है आज उनके पार्लियामेंट में कुछ ऐसे जो है विजुअल्स आए, कुछ ऐसे वीडियोज आए जो आपको देख के हैरान कर देंगे। जैसे कि आप देखते होंगे हमारे स्टेट में, हमारे देश के कई ढेर सारे स्टेट में ढेर सारे स्टेट में ऐसा होता है कि वहाँ की जो विधानसभा है उसमें ऐसे हो जाता है झड़प, ठीक है। लेकिन देख के हैरानी होगा कि एक ऐसे देश में वहाँ की इस तरह से लात घुसे चले, इस तरह से उठक पटक हुई कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। विजुअल्स आपके सामने हैं किस तरह से है और क्यों हुआ, क्या इसके पीछे पूरा कारण है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्त, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए और ये बताइए कि मालदीव्स की जो संसद है उसको क्या कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ संसद कहते हैं, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहते हैं वहाँ के संसद को, तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, मालदीव्स की संसद को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मालदीव्स में भारत की तरह वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, वहाँ पे जो है चुनाव इंडिया की तरह नहीं होता। मालदीव्स में वहाँ पे जो है वहाँ की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव की तौर पे होता है, जैसे कि अमेरिका में होता है। वहाँ के सबसे जो बड़ा मुखिया होता है सरकार का, उसे राष्ट्रपति होता है। वैसे यहाँ पर भी मालदीव्स में भी है कि वहाँ का राष्ट्रपति होता है। वहाँ पे 2 बार चुनाव होता है, एक बार राष्ट्रपति का चुनाव होगा, एक बार जो वहाँ की एमपीज़ का, मतलब संसद का जो है, संसद के जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव होता है। दोस्तों, अगर आप कमेंट कर चुके हैं वहाँ की संसद को क्या कहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं वहाँ की संसद को मजलिस कहते हैं। मजलिस वहाँ की संसद का नाम है। दोस्त, मजलिस में ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो सत्ता पक्ष है, जो राष्ट्रपति है, उसके जो एमपीज कम होते हैं, लेकिन जो विपक्ष होता है उसके एमपी ज़्यादा होते हैं। जैसे इस बार है तो वो अपने कैबिनेट में 4 एमपी को शामिल करना चाहते थे, जिसका विरोध जो है विपक्ष की पार्टी, जिसके अधिक जो है एमपी हैं, मेंबर हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और उन्हीं 4 सांसदों को जो है उनके कैबिनेट में शामिल करने के लिए उसके बीच में जो भी झड़प हुई वो इसी बीच में हुआ, इसी को लेकर हुआ। तो इसके साथ साथ वहाँ के विपक्ष का कहना था कि जो ये 4 सांसद हैं, ये इनकी वजह से पूरे इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो है दरारें फैली हैं, दोस्ती में दरार आई हैं, और वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो तो प्रो चाइना है ही, और जो विपक्ष है वो प्रो इंडिया है। तो इसी के साथ साथ जो है विपक्ष का ये भी कहना था कि आप 5 साल के लिए आए हो तो अपने रिश्ते बना के रखो, नहीं तो बाद में जो है मालदीव्स की जनता को इसको भोगना पड़ेगा, इसका अंजाम देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पास में है और एक मित्र राष्ट्र भी अपने मित्र राष्ट्रों को जो है सहायता भी देता रहता है। तो इसके साथ साथ अगर जो है किसी तरह की विपदा आएगी, प्राकृतिक आपदा आएगी, तो इंडिया जो है जल्दी हमारा साथ देगा। अदरवाइज और जितने भी देश हैं वो उतनी जल्दी सहायता करने के लिए नहीं आगे आते जितनी जल्दी इंडिया आता है। तो ये भी उनका कहना सही ही था। इंडिया जो है हमेशा अपने मित्र राष्ट्रों की जो है हमेशा जो है हेल्प करता रहता है। हमारी तरफ से मालदीव्स को भी सजेशन है कि वहाँ की जो सरकार है वो ज़रूर इस बात को ध्यान दे कि जो चाइना है वो हमेशा से दगाबाजी करता रहता है, वो हमेशा से धोखा देता है। तो प्लीज़, जिस तरह श्रीलंका का हाल हुआ, जिस तरह नेपाल है, उसी तरह देखो पाकिस्तान का किस तरह हाल हुआ। तो इस सब को देखते हुए वहाँ की सरकार को भी समझना चाहिए कि इंडिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, इंडिया से मित्रता क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये उनको भी समझना चाहिए और उनको भी जानना चाहिए कि इंडिया के साथ रहकर उनका फ़ायदा है, ना कि इंडिया से दुश्मनी लेकर। तो यही पूरी बात थी। वहाँ की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उसके बारे में आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं, किस तरह से वहाँ पे इलेक्शन होता है, तो कमेंट करिएगा, उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। एक मेरी नई पहल थी ये, इस तरह की वीडियो की। अगर आप लोग का अच्छा कमेंट, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ऐसे जल्दी अपडेट आएंगे और क्विक और तुरंत के तुरंत अपडेट मैं देने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो।
पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।